इस लेक्चर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिए कि 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए जो रखा था प्रपोजल गवर्नमेंट ने, इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और इसके लिए लगभग 1572.86 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 971.70 करोड़ रुपए का है, जो निर्भय फंड एक बनाया हुआ है। निर्भय फंड में पैसा होता है जो लगभग वुमेन सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें से फंड में से पैसा निकाल कर, मनी निकाल के इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और बाकी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट देंगी, जहाँ पे भी ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक योजना है, स्कीम है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। ये एक ऑलरेडी एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन। इस मिशन के अंदर ही ये कोर्ट बनाए जा रहे हैं। इस एक स्कीम है, इसी का पार्ट है नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन का। ये अक्टूबर 2019 में स्टार्ट की गई थी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। कहने का मतलब है इसमें कोर्ट बनाते हैं अदालत जो फास्ट ट्रैक होगी, मतलब जल्दी से केसों का, जितने भी केसेस आएंगे उनका जल्दी से निपटारा करेगी। ये ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं। किसके अंडर काम करती है ये, इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, फास्ट ट्रैक को बनाना या फिर इन स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है ये डिपार्टमेंट। ये स्कीम को कि ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कहाँ पे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, ये सब इम्प्लीमेंटेशन ये करता है ये डिपार्टमेंट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें एक्सपेंडिचर करती हैं, खर्चा करती हैं और इसे दोनों मिलकर लागू करती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाती है और वही इंप्लीमेंट करती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाएंगे। और इसमें जो भी ऐसे मान लो रेप है या कोई ऑफेंसिज है, किसी का बलात्कार हुआ है बच्चे का या किसी वुमन का, या इसमें क्या है ये देखेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसके अंदर कोई क्राइम हुआ है, इस एक्ट के प्रोविजन के विरुद्ध, मान लो किसी बच्चे के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, किसी का रेप हुआ है बच्चे का, तो ये एक्सपीडिशियसली ट्रायल की जाएगी उनकी। एक्सपीडिशियस का मतलब है कि जल्दी से, जल्दी से उनकी ट्रायल की जाएगी, मतलब फैसला जल्दी से होना चाहिए, केस जल्दी से वो पेंडिंग ना रहे, किसी भी कोर्ट में जल्दी से उसका फैसला सुनाया जाए। इसके फीचर क्या क्या है स्कीम के, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है, देखो इसका जो भी है ये स्कीम, जब भी डिसीजन आया इसकी एक्सटेंशन का कि बियॉन्ड 1 ईयर क्या है स्कीम का, डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल वैल्यूएशन पे। कहने का मतलब ये है जब भी स्कीम को एक्सटेंड करें, अभी 2 साल के लिए एक्सटेंड करिए स्कीम, तो अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड करना है तो कोई एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगी, मतलब देखा जाएगा ये कोर्ट सही से काम कर रही है, क्या ये स्कीम चलाई है, इसका कुछ फ़ायदा भी है या ऐसे इसका कोई काम ही नहीं कर रहा। अगर इसका सही से फ़ायदा है तो ही मान लो कोई एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा इसका, वो रिकमेंडेशन करेंगे, सिफारिश करेंगी, उसके आधार पर ये एक्सटेंड किया जाता है इसका टाइम पीरियड। जैसे अभी 2 साल के लिए बढ़ाइए। ये स्कीम क्या है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बनाया जाता कि अलग से अदालत नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे अदालत की, अलग से नहीं बनाई जाती। जो एग्जिस्टिंग कोई फंक्शन है या तो गवर्नमेंट क्या करती है, लीज पे ले लेती है, किराए पे, मान लो रेंट पे कोई महल ले लिया या कोई मान लो कोई भी बिल्डिंग में जगह ले ली, वहाँ पे बना दिया फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। या फिर जैसे हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में या यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट होते हैं, उन्हीं में कोई कमरा ले लिया, वहाँ पे बना दिया स्पेशल हाई कोर्ट। इनके लिए ये याद रखना, कोई भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। इसमें कंपोजिशन क्या होते हैं, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने जज और मेंबर होते हैं, देखो इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, 1 जुडिशियल ऑफिसर, और 7 स्टाफ मेंबर होते हैं, 7 मेंबर रहेंगे और 1 जुडिशियल ऑफिसर। और ये क्या है, जितना भी स्टाफ है वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे इन्हें अपॉइंट कर देगी गवर्नमेंट और फिर ये केस सुलझाएंगे, समझ गए। इनमें हो सकता है सफिशेंट मैन पावर भी ना हो, जितना लोग चाहिए काम करने के लिए कोर्ट में इतनी पावर भी नहीं हो सकती है, इतने लोग भी ना हो इनमें। और कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट, मतलब किसी केस से रिलेटेड, मान लो कोई चाइल्ड से रिलेटेड केस है या मान लो कोई वुमन से रिलेटेड केस है, ऐसे केस के रिगार्डिंग उन्हें कोई एक्सपीरियंस है तो उनको रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है इनके निपटारे के लिए, ऐसे केस जो आते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में। अब इनके बेनिफिट और सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसके फ़ायदे और इंपॉर्टेंस है क्या इसकी। देखो, पॉक्सो एक्ट के लिए स्पेशल 389 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ये इंक्लूड किए गए हैं। अगर मान लो चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई अपराध होता है तो उसके लिए 389 कोर्ट बनाए गए हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे केसों का निपटारा हो, जल्दी से जल्दी, पेंडिंग ना रहें, ऐसा ना हो तारीख पे तारीख चलती रहे। जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं वो क्या है, कम से कम 1 साल में
एक साल में 165 केस को सुलझाएंगे एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और एक क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब है 1/4, यानी कि 1/4 12 महीने का कितना होगा, 3 महीने, 3 महीने में कम से कम 41 से लेके 42 तक केस को डिस्पोज करेंगे, यानी कि सुलझाएंगे, ऐसा ना हो पेंडिंग पड़े रहें। अभी क्या है, एट द टाइम ऑफ स्कीम, जब स्कीम लॉन्च की गई थी ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि जो अभी 1,66,882 केस रेप के और पॉक्सो एक्ट के अंदर वेरियस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं भाई साहब, इतने केस 1,66,882 इतने केस को डिस्पोज करेंगे इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए, ये टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने। अभी देखो ये डेटा कुछ आपको याद रखना है, जिस भी स्टेट से हो आप, मान लो यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एमपी, केरल, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, कोई भी स्टेट से हो आप, इसमें क्या है, अपने स्टेट का बस आपको ये डेटा याद रखना है। आप मान लो मेंस का क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हो, या फिर कोई और टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो यूपी में अभी रेप और पोक्सो के जो ये केसेज हैं कितने रजिस्टर हुए हैं, ये देख लो आप, कितने केस पेंडिंग में चल रहे हैं कोर्ट वगैरह में, इतने केस यूपी में है 66,994, और फास्ट ट्रैक कितने प्रपोज किए गए हैं कि इतनी फास्ट ट्रैक यूपी में होनी चाहिए, 218, और फास्ट ट्रैक बनाई कितनी गई हैं, वो 74, तो इतनी बनाई गई हैं, इतनी प्रपोजल रखा था, और इतने केस हैं टोटल। तो आप राज्य के सामने लिखें, ये एक बार पॉज करके आप नोट कर सकते हो जिस भी स्टेट से आप हो उसके। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है स्कीम की, देखो इसने केवल अभी क्या है 1023 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग रखी थी गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर, लेकिन इसमें से केवल 597 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, यानी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में डिले चल रहा है। अभी जितने कोर्ट बनाने चाहिए थे कोर्ट बनाए ही नहीं है। अभी नीड क्या है, ज़रूरत इसलिए भाई साहब, वुमन हो या चिल्ड्रन हो, उसके खिलाफ रेप या गैंग रेप के जो ऑफेंसेज है, अपराध होते रहते हैं, तो इन्हें सुलझाने के लिए, इनके निवारण के लिए फास्ट ट्रैक का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम बाउंड मैनर में, कि समय के साथ कोई भी मान लो सेक्सुअल ऑफेंस है, अपराध है, उसकी ट्रायल जल्दी से कंप्लीट की जा सके, इसलिए ये ज़रूरी है। तो यही था बस इसमें।